वीडियो में मैं आपको A to Z एक्सप्लेनेशन दूंगी यूनियन बजट 2026 की। तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहना। और जो कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको इसमें A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, सारा जो यूनियन बजट 2026 की एक्सप्लेनेशन है मैं सब इसमें कवर करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो हमारा यूनियन बजट है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, और जो प्रेजेंट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो है निर्मला सीतारमण जी। देखिए निर्मला सीतारमण जी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, उन्होंने 9th टाइम बजट पेश किया, जो काफ़ी अच्छी बात है और एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। तो आइए हम अपनी यूनियन बजट 2026 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बजट में क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई है, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई है। हम सारे सेक्टर से रिलेटेड बात करेंगे कि बजट में क्या क्या प्रेजेंट किया गया था सारे सेक्टर्स को लेके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें महंगी हुई है बजट में। देखिए शराब, खनिज और एक्सपेंसिव वॉचेज़, परफ्यूम जो विदेश से आते हैं, ये सब चीज़ें महंगी हो गई है। सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, ये सब महंगा हो गया। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना भी महंगा हो गया है। तो ये चीज़ें हो गई है महंगी। अब हम देख लेते हैं सस्ती क्या क्या चीज़ हुई है। देखिए जूते सस्ते हो गए हैं, बेल्ट सस्ती हो गई है, लेदर बैग सस्ते हो गए हैं, और जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं सस्ते हो गए हैं, मोबाइल टैबलेट सस्ते हो गए हैं, माइक्रो ओवन ये सब सस्ते हो गए हैं, बायोगैस CNG सस्ती हो गई है, दवाइयाँ भी सस्ती हो गई है। देखिए दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ सस्ती हो गई और कैंसर की दवाइयाँ भी सस्ती हो गई है, और जो 7 दुर्लभ गंभीर बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं वो भी सस्ती हो गई है। बाहर विदेश में पढ़ाई करना भी सस्ता हो गया है, बाहर विदेश में यात्रा करना भी सस्ता हो गया है। तो ये चीज़ें सस्ती हो गई है। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई है और क्या क्या चीज़ें महंगी हुई है। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हर सेक्शन में बजट में क्या क्या बातें हुई है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अपना एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या बातें हुई है। देखिए एजुकेशन सेक्टर में बजट में बताया गया है कि 15,000 सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे, 500 नए कॉलेजेस खोले जाएंगे, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। तो ये एजुकेशन सेक्टर की बात हुई है। और देखिए जैसे कि बाहर विदेश में कोई पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी सस्ता हो गया। देखिए पहले जो TCS था वो 5% लगाया जाता था, अब वो 2% घटाकर उसको 2% कर दिया गया। तो ये बात हुई है एजुकेशन सेक्टर की। अब हम देख लेते हैं हेल्थ सेक्टर में। हो गई है ये मैं हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर रही हूँ। 3 एम्स जैसे मॉडल पर नए 3 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। जैसे कि एम्स है, ऐसे ही 3 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। जो बायोफार्मा है, भारत इसमें ग्लोबल हब बनेगा। तो बायोफार्मा में 10,000 करोड़ रुपए नेटवर्क शक्ति इसमें इन्वेस्ट करी जाएगी, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए मेडिकल इंडस्ट्री पर इन्वेस्ट किए जाएंगे। 1 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। 1.5 हेल्थ केयर्स को मल्टी स्किल सिखाई जाएंगी। तो ये बात हुई है हमारी हेल्थ केयर के हमारे इसके बारे में, उसके हेल्थ केयर सेक्शन के बारे में। अब हम देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट में बोला गया है कि 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ से होंगे। जैसे कि मुंबई, पुणे से हैदराबाद से चेन्नई, और फिर हैदराबाद से बेंगलुरु, फिर चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। तो ये 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। 22 नेशनल नए वाटरवेज बनाए जाएंगे। 3 फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, यानी ऐसे रास्ते बनाए जाएंगे सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, जिससे जो प्रोडक्ट है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाए। 2,000 करोड़ रुपए कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिससे पोल्यूशन कम हो। यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो पोल्यूशन को कम करे उस पर 2,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। और गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाएगी, यानी कि जैसे कि रोड्स और ब्रिजेस प्रोजेक्ट है इन पर सेफली काम हो पाए। तो ये बात है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की। अब हम देख लेते हैं टूरिज्म में। टूरिज्म सेक्शन में बजट में बताया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटैलिटी बनाई जाएंगी। 10,000 टूरिस्ट को गाइड किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी 20 फेमस प्लेसेस के लिए, और 15 हिस्टोरिकल साइट्स को उनको अपग्रेड किया जाएगा। और जो देश के हर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यानी टूरिस्ट प्लेसेस है, उनका डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा। तो ये बात हुई है टूरिज्म की। अब हम देख लेते हैं
और आगे बजट में क्या क्या बोला गया है। देखिए ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बोला गया है। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है क्रिएटिविटी या डिजिटल वर्क। देखिए जैसे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जैसे कि वीडियो, ऑडियो, विजुअल, गेमिंग, कॉमिक्स, कंटेंट क्रिएट करना, इन सेक्शन में 20 लाख जॉब्स क्रिएट करी जाएंगी। और 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब ओपन होगी, जहाँ पर कंटेंट क्रिएट करना सिखाया जाएगा। ये एक तरह से कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करना है, जो काफ़ी अच्छी बात है। देखिए और जो इनकम टैक्स लैब है उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं हुए, वो वैसा ही है जैसे पुराना था। आगे हम इसमें बजट में भी और बात करें तो बताया गया है कि देखिए जो बाहर की विदेशी कंपनी अगर इंडिया में आती है, फॉरेन फार्म्स अगर इंडिया में आती है, डाटा क्लाउड सेंटर ओपन करती है, तो उनको 2047 तक टैक्स में छूट मिलेगी। अगर अपनी कोई इनकम छिपाता है तो उस पर 100% पेनल्टी लगाई जाएगी। 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट और टैक्स रिटर्न के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, जो कि हो गया है 31 मार्च, जो कि आपको सारा इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको सारा यूनियन बजट कवर कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, इस वीडियो को शेयर करना और रेगुलर कंटेंट देखने के लिए ग्लोबल वेब न्यूज़ को फॉलो करें। और कमेंट में मुझे बताना आपको इस बार का 2026 का यूनियन बजट कैसा लगा। आप 10 में से कितना रेट करोगे इस यूनियन बजट को। थैंक यू।